सो लेट्स मूव चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में हम समझते हैं कमेंट्स क्या होती हैं सी लैंग्वेज में, कमेंट्स का क्या काम होता है, कितने टाइप्स की कमेंट्स होती हैं और कैसे यूज की जाती हैं। यहाँ पर ये हमारा टॉपिक है कमेंट, चैप्टर नंबर इज 4। ओके, तो एक पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, नोट टू यू सेल्फ। अब देखो यहाँ पर स्लाइड नंबर 2 में क्या हुआ है, व्हाट आर कमेंट्स इन सी। कमेंट्स क्या होती हैं सी में, सबसे पहले हम इसे देखेंगे। डेफिनेशन, कमेंट्स आर लाइंस इन अ प्रोग्राम दैट आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। कमेंट्स क्या होती हैं, ये प्रोग्राम में इग्नोर की जाती हैं कंपाइलर के थ्रू। मतलब कि इनका यूज तो होता है बट कंपाइलर इनका यूज नहीं करता। Why do we use comments to explain what the code does? ये यूज की जाती है कोड किस लिए, क्या लिखा गया है, उसका मीनिंग क्या है। टू मेक कोड इजी टू अंडरस्टैंड, कोड को समझने के लिए यूज की जाती है। टू हेल्प इन डिबिंग, कोई आपका डिबिंग है उसे में हेल्प करती है कमेंट्स हमारी समझने में कहाँ पर क्या मिस्टेक है, कैसे सॉल्व करें। गुड हैबिट फॉर डॉक्यूमेंटेशन, ये एक बहुत अच्छी हैबिट है वो अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए, अपने प्रोग्राम को बनाने के लिए। अब देखो कमेंट्स का एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि सपोज कोई प्रोजेक्ट है, अब उस प्रोजेक्ट पे 4-5 लोग काम कर रहे हैं मिलकर। आज किसी फर्स्ट पर्सन ने काम किया और उसने छोड़ दिया, बट सेकेंड डे वो नहीं आया किसी वजह से, एंड सेकेंड पर्सन को उस पर काम करना पड़े, तो वो क्या करेगा, उस कोड को कैसे समझेगा। सपोज वो कोड 3000 लाइन का है, तो वो क्या शुरू से पूरी लाइन को समझेगा। जिस सेक्शन से उसे वर्क करना होगा वहां पर कमेंट फर्स्ट वाले पर्सन ने अगर डाली हुई होंगी तो वो उससे इजी समझ सकता है। तो कमेंट्स का यूज होता है आपस में समझने के लिए। काफ़ी प्रोजेक्ट होते हैं कि जो कि मंथली भी चलते हैं, ईयरली भी चलते हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स में हम इस तरह वर्क नहीं कर सकते। उसमें एक जो प्रॉपर वे होता है वर्क करने का वो होता है कमेंट्स के साथ। कमेंट का यही यूज़ होता है कि हम आपस में प्रोजेक्ट को समझ सकें और उसको कोड को ईजी देख सकें। अगर सपोज फ्यूचर में आपने कोई प्रोजेक्ट क्रिएट किया है और फ्यूचर में आप उसे अपडेट करना चाहते हो बट आपको याद नहीं है कौन सी लाइन कहाँ से स्टार्ट की थी, किस उस प्रोजेक्ट में किस बटन के लिए कहाँ पर मैंने कोड लिखा था, तो वो सब आपकी हेल्प करेगा कमेंट। अगर आपने वहाँ पर कमेंट ऐड की हुई होंगी कि यहाँ से मैंने होम सेक्शन स्टार्ट किया है, यहाँ से मैंने इंसर्ट सेक्शन स्टार्ट किया, यहाँ से कॉन्टेक्ट स्टार्ट किया है, तो कमेंट्स का यही यूज़ होता है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं प्रोग्राम में कमेंट्स कैसे लिखी जाती हैं। कुछ ऐसे डबल स्लैश साइन के साथ लिखी जाती हैं कमेंट, जैसे कि ए इज असाइन वैल्यू, ये कमेंट है, ये सिर्फ वुमेन्स को समझने के लिए लिखी गई है कि आपको समझ आ सके, मुझे समझ आ सके, मैं दोबारा प्रोग्राम देखूँ तो मुझे समझ में आ जाए, इसलिए यहाँ पर ये कमेंट्स का यूज़ किया गया है इस तरह। जो ये प्रोग्राम है इससे इसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ये अपना स्मूथ वर्क कर रहेगा, जैसे वर्क करना है वो वैसे चलता रहेगा। अब कमेंट्स भी अलग अलग तरह की होती हैं। देखो, कमेंट डू नॉट अफेक्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, दे आर फॉर ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ओनली, ये कोई इफेक्ट नहीं करती है प्रोग्राम पे, ये सिर्फ ह्यूमन्स अंडरस्टैंडिंग के लिए होती हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ कमेंट, कितने टाइप्स की कमेंट्स होती है। कमेंट्स दो तरीके की होती है। फर्स्ट है क्या है, सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट्स में किस तरह यूज करते हैं, सिंगल लाइन कमेंट का यूज होता है डबल स्लैश के साथ। सिर्फ आपको डबल स्लैश लगाना है अपने कोड में, आप जो लिखना चाहो लिख दो, कंपाइलर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, वो सिर्फ आपके समझने के लिए है। आप उसे मैसेज लैंग्वेज में लिखो, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखो, जो आपको लैंग्वेज आती है उसमें लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। सो डेफिनेशन क्या होगी, इन सी एनीथिंग रिटर्न आफ्टर वन लाइन इग्नोर्ड बाय द कंप्यूटर। जैसा कि मैंने बताया सिंगल लाइन कमेंट का यूज होता है डबल स्लैश के साथ, तो ये कंपाइलर के द्वारा इग्नोर की जाती है। लिखने का सिंटेक्स क्या होता है, सिंपल है, डबल स्लैश लिखो और कोई भी कमांड लिख दो, खत्म। रियल एग्जाम्पल शॉप बिलिंग सिस्टम में एक ये आप पढ़ लेना, ये रफली एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर देखो कोड में जैसा कि ये सब क्या है हमारे लिए कमेंट है, बट ये सारी कमेंट किस कंपाइलर के थ्रू इग्नोर की गई हैं। तो देखो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो सिंपल ये आएगा, तो ये कमेंट्स आउटपुट में कहीं भी कुछ भी शो नहीं करने वाली। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स किस तरह यूज होती हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए स्लैश एंड बैक स्लैश दोनों की जरूरत पड़ती है और स्टार यानी कि जो मल्टीप्लाई का साइन होता है उसकी भी जरूरत पड़ती है। डेफिनेशन देखो, इन सी एनीथिंग रिटर्न कैन रिटर्न बिटवीन
ये डबल स्लैश एंड बैक स्लैश इज इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। सिंथेक्स में देखो आपको समझ में आएगा, स्टार्ट करनी है तो इस तरह और क्लोज करनी है तो इस तरह। इसमें आप कितनी ही लाइन में कुछ भी कमेंट लिख सकते हो, कंपाइलर कोई ध्यान नहीं देने वाला है। व्हेन टू यूज फॉर लॉन्ग एक्सप्लेनेशन, जब आपको कोई बड़ा एक्सप्लेनेशन देना हो तब आप इस तरह मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज करते हो। फॉर कमेंट मल्टीपल लाइन, मल्टीपल लाइन में कमेंट करनी हो। फॉर टेम्परेरी कोड ब्लॉक्स, अगर आपको अपने कुछ कोड लिखा है उसे इग्नोर कराना है तब भी आप मल्टी लाइन कमेंट का यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पर कोड में ये मल्टी लाइन कमेंट का इस तरीके से यूज किया गया है। लाइव एग्जाम्पल कोड से समझते हैं। चलिए कमेंट को कोड की हेल्प से समझते हैं विजुअल स्टूडियो में। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक छोटा सा प्रोग्राम दिख रहा है जो कि मैंने पहले ही क्रिएट कर रखा है। देन मैं इसे रन करके आपको दिखाती हूँ। आउटपुट पे अभी हमारे पास शो कर रहा है सम इज इक्वल्स टू 30। यहाँ पर दो वेरिएबल का ऐड किया हुआ है और इस प्रोग्राम में मैं आपको समझाने वाली हूँ कमेंट्स। तो एक कमेंट मैंने अभी आपको पढ़ाई सिंगल लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट्स का यूज होता है डबल स्लैश के साथ। तो मैंने यहाँ पर डबल स्लैश ऐड करे और यहाँ लिख दिया मैंने सिंगल लाइन कमेंट। ओके, अब मैंने इसे अगेन सेव करा, देन रन करके देखते हैं। तो देखो आउटपुट में छोटा सा भी इफेक्ट नहीं आ रहा है, बट अगर मैं डबल स्लैश ना लगाऊं तो इसका देखो कलर भी किस टाइप का हो गया, एज अ स्ट्रिंग हो गया। देन इसे रन करके देखते हैं बिना स्लैश के, देखो कितने सारे टाइप के एरर आ गए कि स्ट्रिंग को डिक्लेयर नहीं किया या जो भी एनीथिंग एल्स। तो यहाँ पर डबल स्लैश लगाया मैंने और इसे एक सिंगल लाइन कमेंट कर दिया। कमेंट का काम होता है कोड को समझने के लिए बहुत यूजफुल होती हैं। काफी बड़े प्रोजेक्ट पे जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था तो उसमें भी यूज होती हैं। आप इस चीज को ध्यान रखना। अब मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होती हैं, ये था सिंगल लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट के लिए हम यूज करते हैं स्लैश विद स्टार। इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, कितनी मल्टीपल लाइन यूज कर सकते हो। जैसे मैंने यूज करी फर्स्ट लाइन फॉर कमेंट, एंटी कमेंट, ठीक है। एंटर मैंने यहाँ पर एक और ऐड कर देती हूँ, इट्स अ थर्ड सेकेंड लाइन, इट्स अ सेकेंड लाइन एंड एक और लाइन ऐड कर देती हूँ थर्ड लाइन। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर ये 3 लाइन ऐड कर दी और इस फाइल को मैं सेव करती हूँ, देन रन करके आपको आउटपुट दिखाती हूँ। देखो आउटपुट में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, जैसा कि सम इज इक्वल्स टू 30 हमारा मेन टारगेट था, सम इज इक्वल्स टू 30 यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। प्रोग्राम में देखोगे तो वहां पर कमेंट कोई इफेक्ट नहीं कर रहे हैं कोड पर, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन देने के लिए ऐड की गई है। इस तरह आप कोई भी कमेंट ऐड कर सकते हो, शो कर सकते हो इट्स अ वेरिएबल, इट इज यूज्ड फॉर दिस एंड इट इज स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहाँ से होम आइकन स्टार्ट है। कुछ भी जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग अपनी कमेंट्स का यूज करना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, क्विक रिवीजन सीट। क्विक रिवीजन सीट में हम स्पीड से समझते हैं अभी हमने क्या क्या पढ़ा है इस चैप्टर में। सिंगल लाइन कमेंट डबल स्लैश के साथ यूज होती है। तरीका इग्नोर फ्रॉम बाय टिल एंड ऑफ द लाइन, लाइन के एंड तक ये बिल्कुल इग्नोर की जाती है। यूज फॉर शॉर्ट नोट्स, ये शॉर्ट नोट्स के लिए यूज की जाती है। एग्जाम्पल देखो इंट ए लिखा है तो यहाँ पर a इज इक्वल्स टू 10 हमने असाइन किया है, यहाँ पर साइड में दिखा दिया। मल्टी लाइन कमेंट का क्या यूज होता है, ये इस तरह यूज की जाती है, स्टार्ट करनी है तो आप इसका यूज करो और क्लोज करनी है तो इसका यूज करो। इग्नोर एवरीथिंग बिटवीन देम, इनके बीच में आप जो भी लिखने वाले हो वो फुल्ली इग्नोर होने वाला है। यूज फॉर लॉन्ग एक्सप्लेनेशन, ये यूज की जाती है एक लॉन्ग एक्सप्लेनेशन के लिए, जैसा कि यहाँ पर शो भी किया है एग्जाम्पल में। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। आई होप ये लाइन आपको याद हो चुकी होगी इतनी बार समझ समझ के, क्योंकि मैं भी काफ़ी बार रिपीट कर चुकी हूँ इसको, तो इसे नहीं समझता है आप। दे इम्प्रूव रीडेबिलिटी, ये क्या करती हैं, रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करने का काम करती हैं। दे आर नॉट डिस्प्ले इन आउटपुट, ये डिस्प्ले नहीं होती हैं आउटपुट पर। गुड कमेंट्स मेक कोड ईजी टू मेंटेन, अच्छी कमेंट्स क्या करती हैं, कोड को इजी मेंटेन करने का काम करती हैं और एक दूसरे के लिए भी समझने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। प्रोजेक्ट को अपडेट करना है फ्यूचर में, सपोज 10 साल बाद, तब भी हम कमेंट्स की हेल्प से बहुत ईजिली एंड स्पीडली स्मूथली उसे चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं।